से हमारा ये आईसी होती है फर्स्ट ये। सेकंड कि 3-5 आईसी में ही और हमारा चार्जिंग आईसी में ही, दो ही आईसी में हमारा क्या होता है, 19 वोल्ट इन करता है। अगर आपके पास प्रिंटेड नहीं है मदरबोर्ड में कि कौन सी आईसी कहाँ पे है, तो हमारा क्या है, डायग्राम के अनुसार से हम पता करेंगे कि हमारा आईसी के क्या है। वहां पे हमारा 19 वोल्ट जिस आईसी पे जा रहा है वो दो ही आईसी होती है, एक हमारा चार्जिंग आईसी और दूसरा 3-5 आईसी। ओके, तो हम सिंपल जो आईसी हमें लगे कि ये आईसी हमारी है, तो उसका जैसे कि इस आईसी पे पिन कितने नंबर पिन पे आ रहा है, तो 16 पे। तो जितने भी आपको लगे कि इसमें आप सस्पेंस हो कि ये आईसी है, आपको लग रहा है कि ये आईसी है, तो उसका पिन नंबर 16 पे आप देखो कि 19 वोल्ट आ रहा है कि नहीं। चार्जिंग आईसी तो आप, जब हम लोग वोल्टिन सेक्शन, वेरी गुड मॉर्निंग, वोल्टिन सेक्शन जब कंप्लीट चेक करते हैं तो सीएलआर से हमें पता चल जाता है कि हमारी चार्जिंग आईसी कौन सी है। सीएलआर से लगा हुआ रहता है हमारा चार्जिंग आईसी। और सेकेंड हमारा, जिस आईसी पे आपको लग रहा है कि ये आईसी हमारी है, तो उसका देखो पिन नंबर पे क्या उस पर वोल्टेज आ रहा है या नहीं आ रहा है। ओके जी, तो अभी हम लोग चेक तो करेंगे। सीएलआर के बाद में डायरेक्ट आईसी चेक करना है। 19 वोल्ट सेक्शन के बाद आपको 3-5 आईसी चेक करना है। ओके। ये ये 3-5 आईसी है ना। हाँ जी, ये 3-5 आईसी है, 3-5 सेक्शन ही हम लोग पढ़ रहे हैं। ओके। ओके, तो ये हमारा 3-5 आईसी है, 3-5 आईसी को हम लोग चेक करेंगे सारी वोल्टेजेस अकॉर्डिंग टू स्कीमेटिक डायग्राम। तो पिन नंबर 16, तो ये जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये समझ लो कि ये आईसी हमारा क्या है, डाउट है, कंफर्म हम नहीं है कि यही आईसी 3-5 की है या नहीं। बस हमने चेक किया कि इसके आसपास में मॉसफेट लगे हुए हैं, दो क्वाइल, दो मॉसफेट भी है, दो, और इन जो चार, और उसके बाद क्या है कि हमारा दो कैपेसिटर भी लगा हुआ है, पोलराइज्ड कैपेसिटर, प्लस उसके साथ साथ क्या है कि दो क्वाइल भी आसपास में जुड़े हुए हैं। बट हमें नहीं मालूम कि ये 3-5 की ही है एक सेक्शन या फिर कोई और सेक्शन है, क्योंकि इसमें हमें प्रिंट नहीं किया हुआ है आईसी का नंबर U526। तो विदाउट प्रिंटेड वाली जो आईसी है उसको हम लोग कैसे चेक करेंगे। तो अब देखो यहाँ पे आपका, इस आईसी को ध्यान से आप देखना, ये आईसी आपको दिख रहा है, दिख रहा है जी, ये जी सर आईसी दिख दिख जी रहा रही है। सर। है। तो इसका पिन नंबर जी ये हुआ 1, इधर एरो का सिंबल है, देख रहे हो। जी सर। तो 1 हुआ, तो एंटी क्लॉकवाइज हम लोग चेक करेंगे। तो एंटी क्लॉकवाइज हमारा लेफ्ट टू राइट होता है, तो इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरह करके हम लोग काउंट करेंगे। तो पिन हमारी कितनी है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है जी। 6 इधर, 12 18, तो ये 18 हुआ, ये 17 हुआ, ये 16 है। इसके अनुसार से ये वाली पिन जो है हमारा क्या है, 16 बता रहा है। ओके, तो अभी हम चेक करेंगे क्या इस पिन नंबर पे क्या आ रहा है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये रजिस्टर R866 एक, और C1028, तो ये हमारा क्या है, एक रजिस्टर से 3.3 ओम की रजिस्टर से, और एक कैपेसिटर से हमारा 19 वोल्ट आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे भाई, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 पिन नंबर 16 ये है। और रजिस्टर भी देख लेते हैं, आसपास में रजिस्टर की बात जिक्र किया हुआ है, 3.3 ये रहा है आपका, देखो यहाँ 3.3 है ना, दिख रहा है 3R3 प्रिंटेड रजिस्टर। जी सर। रिप्लाई करना। तो ये रजिस्टर हमें दिखा मिल सर। गया, इससे जुड़ा हुआ ये कैपेसिटर है, ये रहा। ओके,
तो यहाँ पे 3R3 पे हमें क्या है, चेक करना है कि यहाँ 19 वोल्ट आ रहा है कि नहीं। तो चलो जी, टेस्टिंग पॉइंट हमें मिला और अभी हम लोग चेक करेंगे। ओके, तो मैं ग्राउंड पे रख दिया और इस पिन पे आप रेड प्रोब से मैंने टच किया, तो यहाँ पे कितना वोल्ट आ रहा है, 4.59। 4 5। ये हमारा नहीं है, मीन्स ये हमारा रजिस्टर वो नहीं है। अब सीधे हम आईसी के पिन नंबर 16 पे चेक करते हैं कि रियल में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ओके, तो हमने देखा था कि ये हमारा था आपका, पहले ऑफ कर लेता हूँ। ये हमारा 18 हो गया, 18 ये, 17 और उसके बगल में ये 16। तो ये हम रखते हैं इसे और देखता हूँ चेक करके। देखो जी कितना आ रहा है मल्टीमीटर में, ऐसा 19। आ गया जी। 19 आ गया। आ गया सर। तो ये हमारा रजिस्टर शायद ये नहीं है, दूसरा सेक्शन का है। इसका 3R3 और रजिस्टर यूज किया गया है और किसी और के साथ ये कनेक्शन है। बट अब हमें पता चल गया कि 16 शायद इसका जो रजिस्टर 3R3 होगा वो अपोजिट साइड हो सकता है। मैं एक बार देख लेता हूँ क्या अपोजिट साइड है क्या, 3R3। तो हाँ जी, 3R3 जो है ठीक आईसी के पीछे, आप एक यहाँ पे भी देखो कि दिखेगा ये ये दिख रहा है, जी। ये दिखा 3R3। जी सर, 3 अब आर 3 दिखा। 3R देखेगा तो इस पे हम चेक करते हैं क्या ये 3R3 वाली रजिस्टर तो है या नहीं है। तो इस रजिस्टर पे हमने चेक कैपेसिटर से किया, भी लगा हुआ है। ये भी हमारा यहाँ पे 4 पॉइंट समथिंग दे रहा है, मतलब ये भी हमारा नहीं है। ठीक है, तो ये भी दो हमारा, रेफर राइट साइड पे ये रहा नहीं है, यहाँ नहीं बता रहा, ये राइट साइड में है। तो ये हमारा, ये भी नहीं है। ओके, तो ये तो नहीं बता रहा है, कोई बात नहीं, बहुत सारे 3R3 है। बट हमारे पिन नंबर 16 पे मिल रहा है ना। पिन नंबर 16 पे हमें जी सर। 19 वोल्ट मिला, तो मतलब ये हम समझेंगे कि ये हमारा 3 5 आईसी है। और हम लोग चेक करेंगे, अब 3 5 आईसी चेक करने के बाद क्या चेक करना है जी, नेक्स्ट हमारा क्या है, ग्राउंड। ग्राउंड। तो ग्राउंड आपको पिन नंबर किस पे होगा वो आपको चेक करना है। ठीक है, अब ग्राउंड के बाद क्या चेक करना है नेक्स्ट, आप ही लोग बताते जाओ। आप बताओगे तो मैं टेस्ट करूंगा, नहीं बताओगे तो नहीं बताऊंगा। मैं VRG3। डायग्राम दिखा थ्री कर देता लो। हूँ, डायग्राम देख के बताओ आप लोग कि नेक्स्ट हमारा क्या टेस्टिंग होगी, क्योंकि आईसी चेंज है ना। हमें पिन नंबर 16 पे 19 वोल्ट मिल गया। उसके बाद सर एनेबल। एनेबल, अगर सेल्फ एनेबल का कॉन्सेप्ट है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो उससे आगे हम लोग पढ़ते हैं। तो पिन नंबर 8 और पिन नंबर 17, पिन नंबर 8 हमारा वीरेज 3 है और पिन वीरेज 5 जो है पिन नंबर 17 पे है। ओके जी, ठीक है, समझ में आ गया। तो हम लोग चेक करते हैं वीरेज 3, पिन नंबर 8, पिन नंबर 8, 6 इधर हुआ, 7 और 8। 8 और 17। ठीक है, ये हमारा 8 हुआ, यहाँ पे है, एक से काउंट करेंगे तो ये 8। इधर 8 नंबर है, इस पे हमें वोल्टेज कितनी मिलनी चाहिए, 3 वोल्ट। कितना तो दिख मिलना नहीं रहा चाहिए, है। क्या नहीं दिख रहा है, अभी दिखा। आईसी नहीं दिख रही है या फिर आपको मल्टीमीटर ना नहीं दिखे, नहीं, ऐसी नहीं दिख रही थी, अभी दिखी। दिख गई। ओके, मैं चेक आप लोगों करना। को पिन नंबर 8 कितना हो गया, 6 ये हुआ,
7 8। ओके, तो ये 7 हो गया, ये 8 नंबर पिन हो गया। ध्यान रहे, अगर आपका 8 के बाद 9 वाली पिन क्या है वो ध्यान से देखना है। 9 और 10, ऐसा ना कि, क्योंकि ये हमारा 9 पे क्या है, वीएसटी है और बूस्ट का है। तो हमारा टेस्टिंग पॉइंट वेरियस VS2 का 10 पे। सी कैपेसिटर 10 समथिंग कुछ है, बट यहाँ पे कोई